जनवरी 2025। आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे मुरली मंथन करते हैं। आप सभी जैसे सुविधा हो आप जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए हमने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, जिस लिंक पर आप जुड़ सकते हैं। जो चारों टाइम रोजाना के लिए एक ही लिंक रहता है। यदि आपको जुड़ने में कठिनाई हो रही है तो आप इसी वीडियो को जो सामने देख रहे हैं उसमें नीचे चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, उस पर मैसेज करके आप प्रश्न पूछ सकते हैं, आप सुझाव दे सकते हैं, आपका कोई सुझाव है जो हम सबके हित में वो आप हमें दे सकते हैं, लिंक भी प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। आज की साकार मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे बाप की श्रीमत से तुम मनुष्य से देवता बनते हो। बाबा आकर जो हमें सलाह देते हैं, एक विधि बताते हैं, उस विधि पर चलने से हम मनुष्य से देवता बन जाते। गीता का ज्ञान और राजयोग दो चीजें, एक है गीता का ज्ञान और दूसरा है राजयोग। तुम्हें संपूर्ण पावन बना देता है। क्या गीता का ज्ञान और राजयोग में कोई अंतर है? गीता का ज्ञान क्या चीज है और राजयोग क्या चीज है? कौन बताएंगे? हाँ जी। गीता का ज्ञान है विज्ञान और राजयोग है विज्ञान। गीता का ज्ञान है ज्ञान और राजयोग है विज्ञान। और कौन बताएंगे? ज्ञान और विज्ञान। और कोई बताएंगे? गीता का ज्ञान है, बाबा जो ज्ञान दे रहा है वो है शुद्ध ज्ञान, और हम जो वो ज्ञान को प्रैक्टिकल करती हूँ, जीवन में धारण करती हूँ, वो है राजयोग। जो हम प्रैक्टिकल करते हैं वो राजयोग है। थोड़ा सा राजयोग के बारे में बताएं, राजयोग क्या होता है? राजयोग किसे कहते हैं? राजयोग आत्मा के लिए, क्या आत्मा की उन्नति हो। कोई पूछे कि आप ये राजयोग किसे कहते हैं तो क्या बताएंगे? जब आत्मा परमात्मा से जुड़ती है, उनकी श्रीमत पर चलती है, वही राजयोग है। जिस ज्ञान से भाई जी जो मनुष्य से देवता बनते हैं, बाबा के श्रीमत के अनुसार उसी को राजयोग बोलते हैं। इसको देव योग कहना चाहिए था, योग कहना चाहिए था, इसको राजयोग क्यों कहा जा रहा है? जिससे हम लोग कर्मेंद्रिय जीत के राजा बनते हैं। हम लोग कर्म इंद्रियों के राजा बनते हैं। इसके लिए क्या समझाना होता है? नंबर 1, ये सभी योगों का राजा है। इससे ऊपर कोई भी योग नहीं। दुनिया में कितने भी योग हैं, क्यों ये सब राजाओं योगों का राजा है? जितने भी दुनिया में हठ योग, सांख्य योग, जितने भी योग हैं, 18 अध्याय हैं इसके अंदर, गीता के अंदर कितने प्रकार के योग का वर्णन किया गया है, परंतु ये राज सबसे राजा है। क्यों है ये राजा? क्योंकि बाकी योग तो कोई ना कोई देहधारी मनुष्य सिखा सकता है, परंतु ये योग सिवाय परमात्मा के
और कोई सिखा ही नहीं सकता। ये राजयोग की सबसे बड़ी विशेषता है, इसलिए इसको योगों का राजा कहा है। ये केवल और केवल परम आत्मा ही सिखा सकता है, और बाकी योग देह के योग हैं, वो देह को सिखाए जाते हैं। ये एक ऐसा योग है जो परमात्मा आकर आत्मा को सिखाते हैं। ये देह को सिखाने वाला योग नहीं है, ये है आत्मा का परम आत्मा से योग। ऐसा योग और कोई भी ना है ना होगा, ना सिखाया जाता है। बाकी जितने भी योग हैं दुनिया में वो सब देह के योग हैं, और इससे आत्मा पावन बनती है, उनसे देह स्वस्थ बनती है। दुनिया में जितने भी योग सिखाने वाले हैं वो योग सिखाते हैं जिससे देह स्वस्थ होती है, और ये एक ऐसा योग है जिससे आत्मा स्वस्थ होती है। आत्मा स्वयं की स्थिति में स्थित हो जाती है। स्वस्थ माना स्वयं की स्थिति में स्थित होना। वो समझते हैं देह को स्वस्थ करना है, परंतु वास्तव में आत्मा के स्वस्थ होने से देह स्वस्थ होती है। बाकी जितने भी योग हैं वो समझ लो कि पेड़ के तने को, पत्तों को, शाखाओं को पोषित करते हैं, परंतु ये योग जड़ को पोषित करता है। ये योग जड़ को पोषित करता है। भाई जी मुरली आदि कट रही है। हमें बहुत अच्छी तरह इस पर अटेंशन देना है कि राजयोग आखिर है तो क्या है, ताकि कोई भी हमसे पूछे कि राजयोग क्या होता है उसे समझा सके, उसके अंदर एक इच्छा जागृत कर सके कि वो इसको सीखने के लिए तैयार हो। इस योग से, राजयोग से हम सारे दुखों से मुक्त हो जाते हैं। इसी राजयोग के द्वारा ही मुक्ति और जीवन मुक्ति दोनों मिलती है। सभी को मुक्ति भी मिलनी है, सभी को जीवन मुक्ति भी मिलनी है, वो इसी राजयोग से मिलनी है। और कोई ऐसा योग नहीं है जिसके द्वारा किसी को मुक्ति और जीवन मुक्ति मिल सकती हो। कोई योग नहीं है। हाँ जी, कैसे कर्मेंद्रियों पर राज करना भी हम सीखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और वो कर्म इंद्रियां शरीर है ना। जब हम उस कर्म इंद्रियों के राजा बनने से पहले, जब हम अपने सूक्ष्म शक्तियां, मन, बुद्धि और संस्कार, इन तीनों के राजा बनते हैं, तब कर्म इंद्रियों के राजा बनते हैं। वो दुनिया वाले हठ से राजयोग से उसको हठ योग कहा जाता है, जिसके कारण वो हठ करते हैं अपनी आंखों पर कंट्रोल करने के लिए, अपने कान पर कंट्रोल करने के लिए, मुख पर कंट्रोल करने के लिए, शरीर के एक एक अंग को कंट्रोल करने के लिए हठ करते हैं। एक एक अंग को कंट्रोल करने के लिए हमारे हाथ जो है ना जोड़ चलते रहने चाहिए, उनको लगातार रोजाना उनको हिलाते रहते हैं, उनको एक्टिव करते हैं, मोड़ को एक्टिव करते हैं, उनके अंदर लचीलेपन लाने के लिए उसको एक्टिव करते हैं। यदि हाथों को हिलाएंगे नहीं तो जाम हो जाएंगे, उससे मतलब जो किसी भी जोड़ को नहीं खोलेंगे वो जोड़ आपका जाम हो जाएगा। इसलिए वो शरीर के एक एक अंग को, एक एक जोड़ को उस प्रकार से घुमाने के लिए, रखने के लिए कहते हैं ताकि आपका शरीर स्वस्थ रहे। पर उसका आत्मा से कोई संबंध नहीं, श्वासों का आत्मा से कोई संबंध नहीं, शरीर को सेट फिट करने के लिए है। आसन जितने भी हैं वो शरीर को फिट करने के लिए हैं, ताकि आपके आसन सही प्रकार से लगे तो आप अपने शरीर को फिट रख सकते हैं। आत्मा का उससे कोई मतलब नहीं, आत्मा के उत्थान का उससे कोई मतलब नहीं। जितने भी दुनिया में हठ योग सिखाए जाते हैं, ये है सारे योगों की जड़, ये है सारे योगों का राजा, जो सिर्फ अभी भी कट रही है। हाँ जी, मुरली अभी भी कट रही है याद। कहाँ से कट रही? ऊपर से नीचे से? आपका चेहरा दिख रहा है पर मुरली याद। आप स्क्रीन बड़ी कर दो। अब ठीक हो गया जी। भाई जी आपको कह रही हूँ कि आप स्क्रीन बड़ी कर दो भाई जी। चलो, क्या मुझसे खुल नहीं? प्रश्न: सतयुग में
हर चीज अच्छी से अच्छी सतो प्रधान होती है। सतयुग में हर चीज अच्छे से अच्छी सतो प्रधान होती है। क्यों क्यों होती है सतो प्रधान? अच्छे से अच्छी भी होती है और सतो प्रधान भी होती है, तो क्यों होती है? सारे इंग्रेडिएंट प्योर हैं। सारे इंग्रेडिएंट प्योर हैं। कैसे हो गए इंग्रेडिएंट प्योर? किसने किए प्योर? शुद्धिकरण की प्रोसेस से गुजरे ना सारे के सारे। सारे के सारे शुद्धिकरण के प्रोसेस से गुजरे। ये प्रोसेस किसने दिया? बाबा ने। बाबा ने विधि सिखाई। उस विधि पर चलकर आत्माएं पावन बनी। जब आत्माएं पावन बन गई तो उनके कार्य में भी वो पवित्रता आई। उन्होंने जो भी एक्ट किए उससे ये सारी सृष्टि प्योर हो जाती। ये पवित्र आत्माओं का जो है योगदान है, जिन्होंने सारे संसार को प्योर करने का कार्य किया। बाकी प्रैक्टिकल में ड्रामा के अंदर ये निश्चित है, नूंदा हुआ है कि किस प्रकार से इसने प्योर होना है। बाबा तो केवल और केवल हम आत्माओं को जागृत करते हैं, प्योर बनने की विधि बताते हैं और उसी आधार पर ड्रामा अनुसार सभी आत्माएं अपने अपने पार्ट को बजाते हुए जैसे पतित हुई थी वैसे ही इसको फिर से पावन बना देती है। ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें मतलब जरा भी गलती नहीं हो सकती। हर पल, ये बहुत अच्छी तरह से हमें याद रखना है, हर पल एक्यूरेट है। पूरा यूनिवर्स इस समय इसी प्रकार का होता है जैसे अब है। पूरा यूनिवर्स, जरा भी कोई फर्क नहीं पड़ सकता। गिरता है तो एक समान से गिरता है और चढ़ता है तो एक समान से चढ़ता है। इसीलिए इसको बाबा ने हु बहु रिपीट होता है कहा। तो इसीलिए जैसा समय होता है उस समय उसको हर एक्ट को, हर अवस्था को 5000 साल बाद उसी प्रकार उसी अवस्था में ही पहुंचना होता है। इसमें निमित्त कोई भी बने, जो ड्रामा में फिक्स है वो निमित्त बनता है उस एक्ट को करने के, परंतु एक्ट एक्यूरेट टाइम पर होना है। तो ये सतो प्रधान ऑटोमेटिक बनता है, क्योंकि आत्माएं सतो प्रधान बन जाती हैं तो उनके द्वारा ये ऑटोमेटिक सतो प्रधान बनता है। भाई इसलिए समय को बलवान कहा गया। समय इसलिए हर एक के देखने का नजरिया था। उन्हें परमात्मा तो दिखाई नहीं दिया, परंतु समय को कहा। परमात्मा को भी कह सकते थे, परंतु परमात्मा आकर कहता, भाई मैं था ही नहीं, मैंने क्या किया? मैं तो जब आता हूं तब मैं सबको पावन बनाने की विधि बताता हूं। मुझे तुम बुलाते भी हो, ये पतित तो पावन आओ। तो इसलिए उनको जो समझ में आया उन्होंने कहा। एक्यूरेट तो बाबा ही आके समझा सकते हैं, क्योंकि वहां मनुष्य सतो प्रधान है। जब मनुष्य अच्छे हैं तो सामग्री भी अच्छी है, और मनुष्य बुरे हैं तो जैसे ही आत्मा पतित होती है तो ये सृष्टि भी पतित हो जाती है। पर बाबा भी तो टाइम से गवर्न नहीं है ना भाई, ये ड्रामा। हाँ जी, बाबा भी तो टाइम से गवर्न नहीं है ड्रामा के अनुसार। ड्रामा अनुसार बाबा भी फिक्स है, टाइम से गवर्न है। हाँ, समय के अनुसार आते हैं, समय के अनुसार चलते हैं, क्योंकि वहां मनुष्य सतो प्रधान है। जब मनुष्य अच्छे हैं तो सामग्री भी अच्छी है, और मनुष्य बुरे हैं तो सामग्री भी नुकसान कारक है। तो सामग्री भी नुकसान कारक है।
सत्व प्रधान सृष्टि में कोई भी वस्तु अप्राप्त नहीं है। सत्व प्रधान सृष्टि में कोई भी वस्तु अप्राप्त नहीं है। तो सामग्री भी नुकसानकारक है, सामग्री भी नुकसानकारक है। सत्व प्रधान सृष्टि में कोई भी वस्तु अप्राप्त नहीं है। कुछ भी कहीं से मांगना नहीं पड़ता। क्यों? कौन बताएगा? क्यों? वहां पर सबके पास तो एक जैसा नहीं होगा, फिर कोई वहां से मांगेगा क्यों नहीं? कुछ भी कहीं से मांगना नहीं पड़ता। भाई जी वो खुद ही संतुष्ट है और भरपूर रहता है ना। कमी तो पड़ती है। जो राजा के पास होती है, वो इतना, खुशी में ही राजा संतुष्ट के होता पास इतना बड़ा महल है, उसके नौकरानी के पास तो उतना बड़ा महल नहीं है। क्या उसकी इच्छा नहीं होती? क्या उसकी नहीं जरूरतें होती भाई पूरी हो जी, जाती? क्योंकि हाँ जी, जितना पुरुषार्थ किया है उतना ही मिलेगा तो वो खुश है। ये उनको, ये नॉलेज तो उनको वहां नहीं होती है। उनका संस्कार बना हुआ होता है, परंतु ये नॉलेज तो उनको नहीं होती है। नॉलेज पर ही तो संस्कार बने उसके, तभी इसके तो आधार जीवन पर, चल रहा है उनका। हाँ जी, चलो ध्यान से देखेंगे। क्या होता है कि वहां पर इस समय का एक सबसे बड़ा संस्कार काम करता है। कर्मों की गुह्य गति का राज भी हमें इसमें जोड़ना पड़ता है, और इसमें इस समय एक संस्कार बनाते हैं बाबा अमरिंदर, देता है सो देवता है। और उसके साथ हमें ये संस्कार के अंदर ये भी विशेषता जुड़ती है कि किसी को जरूरत है वो तुम्हें पहले समझ में आएगी और तुम वे उसे दे देंगे। तुम्हारे पास जो भी आए, आप इतना शांत हो कि उसके आने से उसे बोलना नहीं पड़े, आपको समझ में आ जाए कि इसे क्या देना है, इसे क्या देना है, ये हमें समझ, उससे पूछना नहीं पड़े, उससे मांगना नहीं पड़े, उससे कहना नहीं पड़े। ये संस्कार इसी समय सत्व प्रधान अवस्था के लिए जागृत होना बहुत जरूरी है। हर आने वाली आत्मा को आप जो उसे चाहिए वे आप उसे दे सके। तो वहां जो भी उनको मांगना नहीं पड़ेगा। राजा का मतलब या साहूकार का मतलब, जिसके पास सामर्थ्य है उसका मतलब, वो उसकी जरूरत को पहले ही उसे दे देंगे। आपके ये काम आएगी, आपकी ये जरूरत बनेगी, वो मेरे पास है, आप इससे ले जाओ, आप वो ले जाओ। ये सत्व प्रधानता की विशेषता है। वहां मांगना नहीं पड़ता। यही हमने जिक्र किया था कि सत्व प्रधान जब योगी थे, सत्व प्रधान जो त्यागी थे, वैरागी थे, जंगलों में जाकर रहते थे, उन्हें कभी भी भोजन मांगने के लिए नहीं आना पड़ता था। उस समय उनके पास भोजन पहुंचा दिया जाता था, कभी मांगने नहीं आते थे। जब सत्व प्रधानता में सत्व हुई, अवस्था थोड़ी गिरी, तो उनको लगा कि कोई भोजन देने नहीं आ रहा, तो हमें जाकर मांग लेना चाहिए, नहीं तो मर जाएंगे।
तो एक घर जाते थे, मांगते थे, मिल गया तो ठीक, नहीं तो वापिस, आज दोबारा किसी और के घर नहीं जाएंगे। फिर और गिरावट आई कि 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, दूसरे घर चले जाते हैं, तीसरे घर चले जाते हैं। जब तक मिलेगा नहीं तो मांगना तो पड़ेगा, नहीं तो मर जाएंगे। और गिरावट आई, आज वो गिरावट आ गई है कि इकट्ठा करके रख लो। अब सारा दिन परमात्मा को याद करने के बजाय परमात्मा नियम के आधार पर कोई ऐसा विधि का प्रयोग करने की बजाय वो आज सड़कों पर, घर घर, गली गली, रोड पर, चौराहे पर बस इसी पेट की पूजा के लिए लगे रहते हैं। तो हमारे को समझ में आया, वहां मांगना नहीं पड़ता, वहां सतो प्रधान आत्माएं होती हैं। और जो क्यों ऐसा हो गया कि ऐसा क्यों होता है वहां पर कि मांगना नहीं पड़ता, उसकी दूसरी अवस्था आती है कर्मों की गति। इस समय वो आत्माएं वो कार्मिक अकाउंट बना के जाएंगी। इस समय वो संस्कार उनमें जागृत होगा और वो बिना मांगे देने वाला संस्कार बना के जाएंगी। तभी वो आत्माएं जिन्होंने अब लिया होगा कार्मिक अकाउंट के हिसाब से, वो आत्माएं वहां देने के लिए ऑटोमेटिक, क्योंकि उनको बिन मांगे मिला था तो वो भी बिन मांगे उनको देंगे। यहां मतलब अमीर और गरीब का नहीं है, और राजा और नौकर चाकर या दास दासी का नहीं है। दास दासियां भी अभी जो लेके गए हैं, इसलिए वो स्व इच्छा से ही सेवाएं करेंगी। उनको ये नहीं होगा कि भी हम क्यों करें, नहीं, क्योंकि उन्होंने यहां सेवा ली है और वहां सेवा करेंगे। और वहां धन लिया है, वहां धन देंगे। मतलब जो भी साधन सुविधाएं हैं एक दूसरे को आदान प्रदान करने का होगा। और नौकर चाकर ये नहीं है कि भी वो उनके अंदर है, एक नेचुरल है, कर्मों की गति के नियम के अनुसार लिया हुआ वो रिटर्न कर रहे हैं, पर तो उन्हें ये नहीं पता क्यों कर रहे हैं। इसलिए वहां सहयोग, स्नेह, मतलब ये मांगना नहीं पड़ता, साधन मांगने नहीं पड़ते। क्योंकि यहां तो क्या है, आज चाहे राजा है चाहे नौकरानी है, दोनों सोचते हैं कि मैं भी धोखा दे दूं, मैं भी धोखा दे दूं, मैं भी इसको थोड़ा पैसे कम दे दूं, मैं इससे कम काम करके ज्यादा पैसे ले लूं। मतलब यहाँ नियत खराब है, वहां नियत एकदम साफ है। दिल में है ही नहीं कि मुझे नहीं मिलेगा, दिल में है ही नहीं कि मेरे को कोई सहयोग नहीं करेगा, क्योंकि वो आत्माएं ही वहां पर आएंगी जिनके साथ हमारा सतो प्रधान कार्मिक अकाउंट है। धीरे धीरे जो गिरावट होनी है वो स्वाभाविक है। तो मांगने का कंसेप्ट मेरे ख्याल से आपको दोनों तरीके से क्लियर हो गया होगा कि मांगने की वहां जरूरत नहीं पड़ती। भाई जी, हाँ जी, तो खाता तो बराबर नहीं हुआ ना फिर? क्यों नहीं हुआ? कहाँ हुआ फिर? वो अकाउंट लेके तभी तो वहां दे रहे। ठीक बात है, क्योंकि एक पक्ष देखा हमने, दूसरा पक्ष भी नहीं देखा। फिर वही ड्रामा पर पहुंच जाएंगे घूम के। हाँ, कहाँ जाएंगे, दूसरा ड्रामा में आएंगे ना। दूसरा कल्प शुरू हुआ है ना, वो सतयुग के शुरू में दे रहा है, जो वो संगम पर आकर के वापस ले लेगा। तो जो हम कहते हैं ना, जीरो करके जाएंगे, खाता जीरो करके जाएंगे, फिर खाता तो जीरो नहीं होता ना कभी। भाई जी ये चीज है, आपको वो लाइन नहीं भूलनी है कभी भी, क्योंकि ये ड्रामा अनादि और अविनाशी है। अनादि और अविनाशी होने के कारण जब हम कोई भी कर्म कर रहे हैं, ये फार्मूला कभी नहीं भूलना चाहिए, हम पिछला बराबर कर रहे हैं, अगला बना रहे हैं, तभी तो कंटिन्यूटी रहेगी, तभी तो ऑटोमेटिक रहेगा। इस वर्ल्ड ड्रामा की ऑटोमेटिक होने की विशेषता यही है कि हम पिछला बराबर कर रहे हैं, अगला बना रहे हैं।
ये ड्रामा विनाश नहीं हुआ, ये अनादि और अविनाशी ड्रामा है। कर्म भोग कहो, कर्म योग कहो, कर्म सुख मतलब पहले कहो, अब अपना संगम पर मैंने जिसको दिया था और वो सतयुग में रिटर्न करेगा, और जो सतयुग में रिटर्न करेगा संगम पर आकर ले लेगा, फिर मैं सतयुग में उसको दूंगा, वो फिर देगा, फिर मैं दूंगा, फिर वो देगा, फिर मैं दूंगा, फिर वो देगा। देना है, इस समय देना सीख देकर जाते हैं, वहां जाके मिल जाता है, वहां देते हैं तो संगम पर मिल जाता है। मिलना है, जो दिया वो लेना है। लेना और देना हर टाइम बराबर होता है, हर टाइम। जब संगम पर थे तो संगम पर भी बराबर होता है, दोनों आत्माओं को न्याय मिलता है, हर एक्ट में दोनों आत्माओं को न्याय मिलता है। अब कोई ना समझ करके वो दुखी होता है, जो समझ जाता है वो हमेशा सुखी रहता है। ये राज ही तो समझना है कि हर एक्ट पिछला बराबर हो रहा है। जब पिछला बराबर हुआ तो न्याय हुआ ना। हाँ, लेन देन हो गया और क्या, बराबर हो गया, और नया बन गया, वो आगे बराबर हो जाएगा। हर एक्ट बराबर होने के बाद नया बनता है। पहले बराबर होता है, वही एक्ट बराबर भी हो रहा है और नया भी बन रहा है। तो इसलिए हर पल उससे न्याय मिलता है, चाहे वो सतयुग हो, चाहे वो त्रेता हो, चाहे वो द्वापुर हो, चाहे वो कलयुग। गलत कुछ होते ही नहीं ना ड्रामा में, वही है। तभी होगा ना। तभी ये बुद्धि में हमारे क्लियर रहे तो हम हलचल में नहीं आएंगे, हमारी अवस्था खराब नहीं होगी। यही परमात्मा की बुद्धि में रहने के कारण वो अचल अटल अडोल है, स्थिर बुद्धि है। हम भी इसे समझ जाए तो हम भी युधिष्ठिर बन जाए। युधिष्ठिर क्या था कि उसको युधिष्ठिर को दिखाया है, वो स्थिर बुद्धि था। बल वो देहधारी होने के कारण वो भी घबरा घूरू जाता है कभी कभी, परंतु नाम उसका इसलिए रखा था कि वो हर टाइम हम युद्ध के मैदान में है और स्थिर बुद्धि है, उसे कहते हैं युधिष्ठिर। तो हमें समझ में आया मांगना क्यों नहीं पड़ता। उस वक्त रोल यही है। हाँ जी, उस वक्त स्क्रिप्ट यही है, रोल यही है। हाँ।